बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। रिलीफ मिलेगा, मुश्किलात। 700 अरब के नए टैक्सेस। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। एक और नई जमात का इजाफा। और तूफान की शिद्दत में इजाफा। आइंदा माली साल का बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार 14,500 अरब रुपए से ज़ायद हुजम का बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों में 20 से 30% और पेंशन में 20% इजाफा मुतवक्किल है। 1,300 अरब सब्सिडीज़ के लिए मुख्तस होंगे। बजट खसारा 6,000 अरब रुपए से ज़ायद का होगा। नया माली साल अवाम के लिए रिलीफ लाएगा या मुश्किलात बढ़ाएगा? आइंदा माली बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी बजट का हजम 14,500 अरब रुपए से जायद होगा। 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। विफाक का बजट खसारा 6,000 अरब रुपए से जायद होगा। टैक्स आमदन का हदफ 9,200 अरब रुपए, नॉन टैक्स आमदन का हदफ 2,800 अरब रुपए है। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए से ज्यादा खर्च होने का तखमीना है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,150 अरब रुपए रखे जाएंगे। 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30% और पेंशन में 20% इजाफा मुतवक्के है। अरकान पार्लियामेंट को 90 अरब रुपए तरक्याती स्कीमों के लिए मिलेंगे। वज़ीर आज़म की स्कीमों के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तवक्को है। सूबों को कौमी महासिल से 5,244 अरब रुपए मिलने का तखमीना है। हुकूमत रवा माली साल तमाम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकाम रही। वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी सर्वे के नाम से एक साला नाकामी की दास्तान जारी कर दी। बरामदात सनती पैदावार सरमायाकारी में कमी का एतराफ़ कर लिया। मीडिया को बताया कि मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। कर्जे, महंगाई, खसारे और नुकसानात बढ़ गए। इक़्तिसादी तरक्की की शरह नमू 0.29% तक महदूद रही। एक्सपोर्ट्स में 12%, तरसीलात ज़र में 13% कमी आई। महंगाई की शरह 29.2% पर पहुँच गई। इसहाक डार ने दावा किया कि जब हुकूमत संभाली तो मुल्क के दिवालिया होने की बातें हो रही थीं, लेकिन अब मईशत की गिरावट का अमल रुक चुका है। इस साल में जाहिर है कि बैरूनी और मुल्की जो वामिल के हवाले से एक बड़ा मुश्किल तरीन साल था, बड़ा चैलेंजिंग साल था। जो GDP ग्रोथ है वो प्रोविजनल नंबर 0.29% है। इम्पोर्ट्स में 29.2% की और एक्सपोर्ट्स में 12.1% की कमी आई है। आपकी CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये जुलाई से मई के नंबर्स अब अवेलेबल हैं और ये 29.2% CPI है। लास्ट थर्ड क्वार्टर बिफोर दिस गवर्नमेंट केम इन, प्लीज़ याद रखें कि 6,400 बिलियन डॉलर्स का रिडक्शन हुई थी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में एक क्वार्टर में। जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा पिछले साल 10 महीने का था वो था अपना 13.7 बिलियन, 13.7 अरब डॉलर। दैट इज नाउ रिड्यूस टू 3.3 बिलियन डॉलर। महंगाई के मारे अवाम पर मजीद सितम ढाने की तैयारी। हुकूमत ने छुरियाँ तेज कर ली। आइंदा माली साल के बजट में 700 अरब से जायद के नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे। IMF की मुशावरत से FBR के लिए आइंदा माली साल के लिए 9,200 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल 1,900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। दरामदी लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। अवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ट्रेडियों का कहना है कि उन्हें हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं। बजट तो बहुत महंगा आ रहा है। बजट के लिए तो बहुत गरीब आवाम तो बहुत परेशान है। क्या करें गरीब बंदे। बजट महंगाई तो सर बहुत ज़्यादा हो गई है और बजट अभी नया शुरू होगा, उसमें अभी फिर दोबारा लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। बजट में तो इस टाइम जो है ना
आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब आदमी का इस बजट के अंदर भी कुछ नहीं होने वाला। महंगाई देखें आप, दूध 10 रुपए बढ़ गया, गुजारा बस अल्लाह पाक करवा रहे हैं गुजारा। किसान से चल रही हैं, बाकी तो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल बजट से इस दफ़ा आवाम को काफ़ी उम्मीदें हैं और इंशाल्लाह बजट में से इस दफ़ा आवाम के लिए बहुत कुछ होगा। गरीब का ख्याल करें, बजट जो है गरीब दोस्त बनाए, गरीब दुश्मन न बनाए। बजट में हमेशा आवाम को ही नुकसान होता है, हमेशा आवाम भी पिसती है और पिसती आई है। देखिए जब कोई हुकूमत ही नहीं है, कोलेशन गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली ये कैसी गवर्नमेंट है और ये क्या मामलात हो रहे हैं, और इस ऐसे मामलात में हम देखें बजट क्या आएगा। बजट में हमें रिलीफ देना चाहिए, नौजवान को नौकरियां देना। खबरों में आके देखिए रोजगार कहाँ गया। पाकिस्तान को बजट पास करने से पहले IMF बोर्ड के आखिरी जायजे का सामना करना पड़ेगा। IMF के पाकिस्तान में नुमाइंदा इससे परेश ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात में ये अहम बजट है और उम्मीद है कि IMF के अहदाफ के हुसूल को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान को $6 अरब फाइनेंसिंग गैप को पूरा करना होगा। $6 अरब के लिए पुरएतमाद फंडिंग की यकीन दहानी की ज़रूरत है। एक्सचेंज मार्केट को आज़ादाना काम करने का मौका दिया जाए। रोजगार की तलाश के लिए हर कोशिश बेकार। 3 साल में करोड़ों बेरोजगारों में से सिर्फ 40 लाख रोजगार हासिल कर पाए। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2022-23 में हक़ाइक़ सामने आ गए। हुकूमती दावे के मुताबिक मुल्क भर में 2020 और 21 में बेरोजगारी की शरह कम होकर 6.3%। 2020 और 21 में ये शरह 6.9% थी। मुल्क भर में बेरोजगार अफराद की तादाद 45,10,000 तक पहुँच गई। 3 साल में सिर्फ 40 लाख लोग नौकरी के हुसूल में कामयाब रहे। बरसरे रोजगार अफराद की तादाद 6,72,50,000 तक पहुंच गई। 2018-19 के दौरान ये तादाद 6,40,03,000 थी। कर्ज के तूफान में फंसी मईशत, महंगाई में गौताज़न आवाम। तौबा करो जी, तौबा तौबा। मजदूर की मुट्ठी में पिघलता रुपया। महंगाई को खुदा दे खौफ कर वज़ीर आज़म साहब। सस्ते आटे को तरसता इंसान। क्या आज़ाद है हमारे। बजट किताब में छुपी कौम की तकदीर। जिन्सों के उलट फेर में छुपा हर पैगाम, ये सब पहुंचाएगा आप तक। रिपोर्टर्स, इक्तिसादी माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी बजट ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज़ पर। शहबाज दौर अवाम के लिए मायूस कुन, गधों के लिए अच्छा रहा। जानवर भी खास से मुतमिन रहे। इक्तिसादी सर्वे में इंकशाफ किया गया है कि साल भर के दौरान मुल्क भर में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हो गया। गुज़श्ता साल गधों की तादाद औसतन 1 लाख थी। साल भर में मवेशियों की तादाद 21 लाख इजाफे के बाद 34 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई। भैंसों की तादाद में 13 लाख, भेड़ों की अफजाइश में 4 लाख का इजाफा नोट किया गया। जानवर शुमारी के आदाद और शुमार के मुताबिक मुल्क भर में साल के दौरान खच्चर, घोड़ा और ऊँट पैदा नहीं हुए। पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स देने से कतराने वाली हुकूमत के पास अचानक से फंड्स आ गए। आइंदा आम इंतखाबात के लिए बजट में 42 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस कर दी। खाली खजाने में सिक्योरिटी के लिए भी फंड्स आ गए। बावजूद हुकूमत ने इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। बजट का मजमूई हुजम 730 अरब रुपए है। बजट खसारा 200 अरब से जायद जाहिर किया गया है। बलूचिस्तान को वफाकी महसूलात की मद में 490 अरब मिलियंस के मिलेंगे और बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 530 अरब रुपए रखे गए हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में 180 अरब से जायद रकम मुख्तस किए जाने का इम्कान है। दस्तावेजात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। आज़ाद कश्मीर में तीर चल गया। हल्का LA 15 बाग पर ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर 25,755 वोट लेकर कामयाब। नून लीगी उम्मीदवार मुश्ताक मिनहाज 20,485 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कामयाबी पर ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद पेश की।
बाग आजाद कश्मीर में हल्का LA-15 पर ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। नून लीग को शिकस्त का सामना। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़ियाउल कमर 22,619 वोट लेकर कामयाब करार पाए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुश्ताक मिन्हास 17,321 वोट लेकर दूसरे नंबर, जबकि PTI के राजा जमीर 4,603 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। शानदार फतह पर शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की मुबारकबाद। कहा अब कारकुनों को खुशखबरियां मिलेंगी। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में कहा इंतखाबी कामयाबियां हमारी पॉलिसियों पर अवाम के एतमाद का मजहर हैं। मैं जिला बाग के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जियाले उम्मीदवार को कामयाब कराया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद ये निशस्त खाली हुई थी। जीत लोगों के एतमाद की आकाश है। कोशिश करूंगा कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूं। बाग का मार का असर करने के बाद PP रहनुमा ज़िया कमर ने कहा कि अवाम ने इंटरेस्ट मुझे नहीं बिलावल भुट्टो को दी है। कामयाबी के बाद बस्ती बाग के लोगों का मकरूज हो गया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो तवक्कुआत लोगों ने रख कर मुझे सपोर्ट किया तो मैं उस तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये सीट मुझे नहीं दी गई, बल्कि ये सीट चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दी गई है। तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है और मैं ये समझता हूँ कि बस्ती बाग के लोगों की मोहब्बत है और मैं बस्ती बाग के लोगों का मकरूज हूँ। जहांगीर तरीन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आने वाले दिनों में पार्टी में मज़ीद लोग शामिल होंगे। ऐसे लोग शामिल होंगे जिनको हल्के में वोट मिलेंगे। 9 मई के वाक़यात के बाद सियासत तब्दील हो गई है। PTI में हमसे जो करना चाहते थे वो नहीं कर सके। अलीम खान ने कहा कि हमने मुल्क को इंतशार से दूर करना है और खुशहाल बनाना है। हम आज एक नई सियासी पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रखने आए। आने वाले दिनों में हमारी जमात में और भी लोग शामिल होंगे, ऐसे लोग जिनको अपने हल्के में न सिर्फ इज्जत है बल्कि इनका वोट बैंक भी मजबूत। अब 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तानी सियासत को तब्दील करके रखा। हमने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक मजबूत सियासी कुव्वत बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। बदकिस्मती से ऐसा ना हो सके, मामलात वैसे ना चल सके जैसा हम चाहते थे। ये पाकिस्तान का जो मसाइल का हल है, पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुस्तहकम तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है। पाकिस्तान को इंतशार से दूर करना है। एक ऐसा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाना है जिसमें मुल्क की अवाम, पार्लिमान, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट एक ही पेज पर। जो लोग सियासत से लाताल्लुक होकर बैठे थे वो सारे इकट्ठे हों। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले आम तरीन रहनुमा जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। पहली तकरीब आमिर क़यानी, इमरान इस्माइल, फिरदौस आशिक और दीगर पहली सफ में नजर आए। तकरीब में फवाद चौधरी, अली जैदी, फयाजुल हसन चौहान भी मौजूद थे, लेकिन तीनों रहनुमा स्टेज पर नहीं थे। निजी होटल में होने वाली तकरीब में पार्टी के झंडे की भी रूनुमाई की गई। मैं वो 2.5 साल से 2 साल से फिर 1.5 साल से एक ही बात को कह रही थी कि ये जो हमारा कन्फ्रंटेशन और टकराव का इस वक्त बयानी है, ये हमें बंद गली में लेके जाए। जिन्होंने ये किया आज वो पछता भी रहे हैं, परेशान भी हैं और बंद गली में खड़े हैं। ये जो सोच थी, इससे जब मैंने अपने आप को लाताल्लुक किया और मुझे खुशी इस बात की थी कि जो मैं कह रही थी और जो ना माना गया वो अल्टीमेटली सच साबित हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट के सताए और मुतासिरीन जो है उनको होप कैसे देनी है, उनकी मायूसियों को हमने होप में कैसे कन्वर्ट करना है। हमारी जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, ये सब के माजी को छोड़ के आगे मुस्तकबिल की तरफ देख रही है। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। नई फर्द जुर्म खुफिया दस्तावेज से मुतालिक लापरवाही पर आयद की गई है। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मियामी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। मुझे फर्द जुर्म से मुतालिक आगाह किया गया, मुकदमा अफवाहों पर मबनी है, ऐसा बयान सामने आया। ट्रंप की जानिब से उनका कहना है कि मैं बेकसूर हूँ और सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा कि ट्रंप को न्यूयॉर्क में सिटी क्रिमिनल केस का भी सामना है। अपडेट कर रहे हैं, अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है।
नई फर्द जुर्म खुफिया दस्तावेज से मुतालिक लापरवाही पर आयद की गई है। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मियानी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। ट्रंप का बयान भी सामने आ गया। उनका कहना है कि मुझे फ़र्द जुर्म से मुतालिक आगाह किया गया है, मुकदमा अफवाहों पर मबनी है, मैं बेकसूर हूँ। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क सिटी में क्रिमिनल केस का भी सामना है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। बैन-अक़वामी मंजरनामे से खबर है, अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया। नई फ़र्द जुर्म खुफिया दस्तावेज से मुतालिक लापरवाही पर आयद की गई। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मियानी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। उनका कहना है कि मुझे फ़र्द जुर्म से मुतालिक आगाह किया गया है, मुकदमा अफवाहों पर मबनी है, मैं बेकसूर हूँ। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुज़म्मती बयान सामने आ गया है। कहना है कि मैं फ़र्द जुर्म से मुतालिक आगाह किया गया है, मुकदमा अफवाहों पर मबनी है, मैं बेकसूर हूँ। और अपडेट कर रहे हैं, अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। नई फ़र्द जुर्म खुफिया दस्तावेज से मुतालिक लापरवाही पर आयद की गई। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को बयानी की वफाकी अदालत में पेश होंगे और डोनाल्ड ट्रंप का इस पर मुज़म्मती बयान भी सामने आ गया। उनका कहना है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे फ़र्द जुर्म से मुतालिक आगाह किया गया है, मुकदमा अफवाहों पर मबनी है। जो कहता था वो अकेला काफ़ी है, आज अकेला ही रह गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का ट्वीट चेयरमैन PTI पर तंज़, कहा ज़िद, घमंड और अनापरस्ती के बायस तनहा रह जाने वाले शख्स से किसी को हमदर्दी नहीं। अता तारड़ ने कहा कि नून लीग सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार है। हमारे पास हर जगह PP के NA के कैंडिडेट्स मौजूद हैं। हमारे पास गुंजाइश नहीं है नए लोगों की। जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ वहाँ लोगों को लेंगे भी। और जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारा आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे। हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। इलेक्शन अलायंस के हवाले से पार्टी फैसला करेगी, मगर अभी तक जो सूरत नज़र आ रही है बहुत सारी जगहों पे हम आपस में एक ही। ये जो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरी बहुत मुखालफत होगी फवाद चौधरी से, मेरी बहुत मुखालफत होगी अली जैदी से, हमारी तू मैं भी हुई है, हमारा तकरार भी हुआ है, मगर वो रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वो गद्दारी का लेबल अपने माथे पे लगाने को तैयार नहीं है। परवेज़ खटक का भी अलग सियासी जमात बनाने पर गौर, पार्टी के नाम और मंशूर के लिए मुशावरत जारी। परवेज़ खटक का 50 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल होने का दावा, मजीद अरकान से भी राब्ते। उधर साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब ने डेमोक्रेट्स ग्रुप ख़त्म कर दिया। कहा सब दोस्तों की मर्जी है कि अपने मुस्तकबिल के हवाले से फैसले करें, मैं किसी जमात में शामिल नहीं हूँगा, आखिरी वक्त तक PDM के खिलाफ सियासत करूँगा। हुकूमत का 9 मई तहकीकात बैरून मुल्क तक बढ़ाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 500 से ज़ायद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का डाटा जमा कर लिया। कॉल्स, रिकॉर्ड, ट्रैवल हिस्ट्री और इमिग्रेशन स्टेटस शामिल हैं। 9 मई वाक़यात में उकसाने वालों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाज़ अफराद को गैर मुल्की एजेंसियों की पुश्तपनाही, माली मुआवनत हासिल है। 9 मई में मुलविस अफराद जब भी पाकिस्तान आएंगे तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। कोर कमांडर हाउस पर हमले सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा थे। सानिया 9 मई में शरीक शरपसंद हाशर खान का इतराफ़ी बयान, कहा कि तोड़ फोड़ और जलाओ खहराव का मंसूबा ज़मान पार्क में बना, मैं लोगों को तोड़ फोड़ के लिए उकसाता रहा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं 9 मई के वाक़े के हवाले से। कोर कमांडर हाउस पर हमला सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा था। सानिया 9 मई में शरीक शरपसंद हाशर खान का इतराफ़ी बयान, कहा कि तोड़ फोड़ और जलाओ खहराव का मंसूबा ज़मान पार्क में बना, मैं लोगों को तोड़ फोड़ के लिए उकसाता रहा। 14 के गमज़दा अहल खाना 9 मई के वाक़यात पर रंजीदा हैं और शरपसंदों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा कर दिया है। हवालदार शोएब अली शहीद की अहलिया ने कहा कि घर में शौदा की कोई छोटी सी चीज़ को नीचे नहीं गिरने दिया जाता। शरपसंदों ने पाक फ़ौज की तनसीबात को पामाल कर दिया। शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फ़ारूक अब्बासी की बेटी ने वालिद की शहादत को बाइस फ़ख्र करार दिया। 9 मई का जो सानिया पेश आया, इसमें इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। इन शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मेरे बाबा ने सियाचिन ग्लेशियर पर ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहादत नोश की। सानिया 9 मई के बारे में कहना चाहूँगी कि
जो भी हुआ वो एक बहुत दिलसोज वाक़या था। आज इस मुल्क में हम बैठे हैं तो सिर्फ हमारे शहदा के खून। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात जारी है। मुश्तरका तफ्तीशी टीम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ से रकम की मुंतकली और कादिर ट्रस्ट की ज़मीन लेने समेत दीगर मामलात पर सवालात पूछे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 19 मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत मंजूर कर ली गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के 8 मुकदमात में 19 जून तक अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर फाइनल दलाइल सुनेंगे और फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के दौरान 6 नए और 2 पुराने मुकदमात में भी ज़मानत मंजूर कर ली, जबकि कोयटा में वकील के कत्ल के मुकदमे में भी ज़मानत मंजूर कर ली। कराची में जराइम की शुरा में इजाफा लगातार, शहर भर में डकैतों का खौफ बरकरार। न्यू कराची और यारो गोट में फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। ज़राए ने बताया है कि होटल के मालिक ने मुबैना तौर पर डाकू समझकर शहरियों पर फायरिंग की। जाँ बहक वकील को सरावर अली असगर को कमर पर गोली लगी। फायरिंग के बाद होटल का मालिक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। उधर नॉर्थ कराची सेक्टर 5 डिग्री कॉलेज के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिमान से असला, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। बल्दिया टाउन 24 मार्केट में अंधी गोली से 31 साला शख्स रहमत जख्मी हो गया। हमारे कुत्तों को इंजेक्शन क्यों लगाए, खवातीन सरकारी एहलकारों पर चढ़ दौड़ी। आवारा कुत्तों को लगाया जाने वाला इंजेक्शन सरकारी एहलकार ही को लगा दिया। वाक़े ख़याबान सर सैयद के इलाके में पेश आया। ये आवारा कुत्ता के खिलाफ कार्रवाई करने वाली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम पर अचानक हमला कर दिया गया। खवातीन ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों को आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई से रोकने की कोशिश की। बाज न आने पर खवातीन एक सरकारी एहलकार को रिक्शे में बिठाकर साथ ले गईं। अगवा के दौरान खवातीन ने कुत्तों का लगाया जाने वाला इंजेक्शन सरकारी एहलकार को लगा दिया। पुलिस का कहना है कि सरकारी एहलकार को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है। मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई की जाएगी। कराची में सरकारी अफसर ने जुर्म की इंतहा कर दिया। अपार्टमेंट के बाहर खेलना बच्चों का जुर्म बन गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 5I में फाइजा हाइस के बाहर बच्चे खेलने में मसरूफ थे। इस दौरान नसीम नामी सरकारी अफसर ने बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। सफाक शख्स ने बच्चों पर कुत्ते भी छोड़ दिए, जिसके नतीजे में अयान नामी 10 साला बच्चा शदीद जख्मी हो गया। बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद मुलजिम फरार हो गया। इलाके की मारूफ समाजी शख्सियत और गस्टा कराची के ज्वाइंट सेक्रेटरी मजहर आलम ने आला हुकाम से अपील की है कि पुलिस बासर सरकारी अफसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई करे। कराची के साहिल से करीब तूफ़ान बायपार जोए की शिद्दत में मजीद इजाफा। समंदरी तूफ़ान आज सुबह तक मजीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। तूफ़ान कराची के साहिल से 1140 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफ़ान का रुख शुमाल मगरिब की जानिब से है। तूफ़ान के बायस 135 से 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। सिस्टम के गिर्द 25 से 30 फुट बुलंद लहरें उठ रही हैं। अमेरिका की बड़ी कंपनियों के ज़्यादातर CEO गैर मुल्की हैं। फाइनेंशियल इंडेक्स ने फहरिस्त जारी कर दी, जिसके मुताबिक दुनिया की बड़ी फूड चेन्स में से KFC के और CEO पाकिस्तान है। साबिर समी इस वक्त दुनिया भर में KFC के फ्रेंचाइजर से मुतालिक मालूमात के निगरां हैं। साबिर समी ने कराची यूनिवर्सिटी से MBA किया था। अमारात में सरकारी मुलाजमीन के लिए नया वर्किंग मॉडल तैयार। 4 दिन काम 3 दिन आराम। अबूधाबी में अमारती मीडिया के मुताबिक फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज ने नई हिदायत जारी कर दी। अमाराती मीडिया ने मजीद बताया कि सरकारी मुलाजमीन हफ्ते में 4 दिन काम और बाकी दिन आराम या फिर कोई दूसरी नौकरी कर लें। सरकारी अमला मुकर्रर हफ्तावार औकात 4 दिनों में मुकम्मल कर सकता है। अमाराती मीडिया के मुताबिक रोज़ाना 10 घंटे काम करें और हफ्ते में 40 घंटे का काम मुकम्मल कर लें। अमाराती मीडिया का कहना है कि 4 दिन फ़राइज़ अंजाम देने के लिए इदारे का इत्तेफाक करना ज़रूरी होगा। मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए 24 घंटे ट्रांसपोर्ट सहूलत की फरहमी जारी है। हरम शरीफ आमदोरफ्त के लिए फ़िलवक्त 190 जदीद तरीन मुसाफिर बसें मुहैया की गई हैं। इससे कबल आज़मीन की तादाद मुकम्मल होने पर बसों की तादाद 360 तक पहुँच जाएगी। पाकिस्तानी आज़मीन कराम को अजीज़िया और बतहन कुरैश नामी बसों में ठहराया गया है। मक्का मुकर्रमा में पाकिस्तानी आज़मीन के लिए इंतज़ामी लिहाज से 9 रिहायशी सेक्टर्स कायम किए गए हैं। आज़मीन हज की रहनुमाई के लिए हरम के दाखिली खारजी रास्तों पर 28 गाइड्स तैनात हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी आज़मीन हज की तादाद 50,603 हो चुकी है।
खेलों की खबरों में आपको बताएंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में शिरकत हुकूमती इजाज़त से मशरूत कर दी। साथ ही वर्ल्ड कप मैचेस अहमदाबाद में खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी पर वाज़ेह कर दिया कि फ़ाइनल के अलावा कोई भी मुकाबला नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में नहीं खेलेंगे। पीसीबी ने वर्ल्ड कप में अपने मैचेस कलकत्ता और चेन्नई में रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। दूसरी जानिब आईसीसी ने वर्ल्ड कप शेड्यूल जल्द जारी करने का ऐलान कर दिया। आईसीसी के मुताबिक भारत से शेड्यूल 1-2 दिन तक मौसूल हो जाएगा, जिसके बाद तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। अंदाज़ बयां ऐसा जो सामईन को मबहूत कर दे, मालूमात इतनी कि सोच दंग रह जाए। पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। पाकिस्तान में रमजान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत की पहली बरसी। आमिर लियाकत हुसैन 5 जुलाई 1971 को पैदा हुए। वो 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे। शोबिस करियर का आगाज FM 101 पर बतौर रेडियो ब्रॉडकास्टर किया और कुछ अरसा PTV पर काम करते रहे। 2001 में निजी TV पर प्रोग्राम का आगाज किया। 2016 में आमिर लियाकत ने बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा बतौर एंकर शुरू किया। हम किसी को बहुत ऊंची निगाह से देखते थे कि वो जा रहा है जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान में स्विंग का शहंशाह। उसने ऐसा स्विंग किया कि हम तो आज दंग रह गए कि जो स्विंग का बादशाह था उसे क्या हो गया। 2017 में बोल टीवी पर रमजान नशरियात, रमजान में बोल और गेम शो ऐसे चलेगा शुरू किया। मेहराब दिलो जा में देखो कंदीले इबादत रोशन है। जबकि नवंबर 2017 में बोल छोड़ दिया। आमिर लियाकत हुसैन पहली बार MQM के टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि आमिर लियाकत हुसैन 2018 में PTI के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। आमिर लियाकत हुसैन ने 3 शादियां की। पहली शादी सैयदा बुशरा इकबाल, दूसरी सैयदा तूबा और तीसरी दानिया से की। आमिर लियाकत बुशरा और तूबा को तलाक दे चुके थे, जबकि दानिया ताहाल उनकी मनकूहा थी, जिन्होंने आमिर लियाकत के खिलाफ तनसीख निकाह का केस दायर कर रखा था। आज ही के दिन आमिर लियाकत हुसैन को तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां आमिर लियाकत के इंतकाल की तस्दीक। सुपरस्टार फुटबॉलर करीम बेंजेमा के अल इत्तेहाद क्लब ज्वाइन करने का जश्न। इस्तकबाली तकरीब में 60,000 से ज़ायद अफराद ने करीम बेंजेमा को खुश आमदीद कहा। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का एहतमाम किया गया। शायकीन खेल की पुरजोश तालियों और नारों का बेंजेमा ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। ख़वातीन के टैलेंट को उजागर करने के लिए लाहौर में पिंक गेम्स का इनेकाद किया गया है। खेलों के मुकाबले में मुख्तलिफ जामियाती ख़वातीन खिलाड़ी शरीक हैं। पिंक गेम्स का दूसरा रोज तालबात के दरमियान दिलचस्प मुकाबले। 100 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर रेस में पंजाब यूनिवर्सिटी की सुमेरा मुसव्विर ने मैदान मार लिया। लॉन्ग जंप में भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबकत हासिल की। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गया। जेवलिन थ्रो का मुकाबला GCU की युसरा ने जीत लिया। बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में UMT और टेबल टेनिस के क्वार्टर फाइनल में पंजाब यूनिवर्सिटी ने फतह समेटी। मेरे नजदीक तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लड़कियों को तो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिली जाती हैं। ठीक है, पहली दफ़ा ये पिंक गेम्स ऑर्गेनाइज की गई हैं, जिससे बहुत सी लड़कियां सामने आ रही है और टैलेंट शो करने का उनको मौका मिला, चाहे टेबल भी है। मोटिवेशन तो है जो यंग टैलेंट है, जैसे यंग लड़कियां जिनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं और जो हार्डबॉल क्रिकेट को भी इतना नहीं समझते, तो उनके लिए टेप बॉल क्रिकेट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो टेप बॉल क्रिकेट खेले, उसमें एक्सपीरियंस हासिल करें, फिर हार्डबॉल की तरफ जाएं। ऑब्वियसली मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे इवेंट्स और हों फ्यूचर में, क्योंकि इससे जितनी गर्ल्स की क्रिकेट और भी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो प्रमोट होंगे। पिंक गेम्स मजीद 2 रोज तक जारी रहेंगे। इख्तितामी रोज जीतने वाली खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए के इनाम। सरगोदा में हॉर्स रेस के मेले का इनेकाद, जहां घुड़सवारी और निज़ाबाजी करके मुकाबलों का इनेकाद किया गया। सरगोदा में घुड़ रेस का मेला, नामवर घुड़सवारों ने किस्मत आजमाई। मलिक अहमद नौशेरा ने नेज़ाबाजी के मुकाबलों का एहतमाम किया। बड़ा भरपूर रिस्पांस आ रहा है। 2 कैटेगरीज हैं, एक देसी, एक इंग्लिश मिक्स, और इवेंट ऑन गोइंग है। इंशाल्लाह हम हर लाइव पोर्टल पे हर अवेयरनेस के जो सोर्स है उसको कोशिश कर रहे हैं कवर कर लें। घुड़ रेस में कई घोड़े सरपट दौड़े। फखर औरंगजेब ने मैदान मार लिया। मुकाबलों में पहली पोजीशन हासिल करने वाले को 1 लाख, दूसरे को 50,000 और तीसरे को 30,000 नकद इनाम और ट्रॉफीज। नया इवेंट है जी, पहले देखने में नहीं आया। नॉर्मली तो यहाँ अरसे दराज से नेज़ाबाजी का कल्चर है पूरे पंजाब में।
हमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है जी, लोग भी काफ़ी आए हैं। मुंतजिमीन का कहना था कि रिवायती खेलों बिलखुसूस जश्न बहारा और मेला मंडियों का इनेकात न होने से घुड़सवारों और शायकीन में मायूसी पाई जाती है। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए पोल न्यूज़। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।